दिल्ली में एक ऐसा किला है जिसे बनाने के लिए दिल्ली तथा काल में सुल्तान ने शहर के सभी मजदूरों को लगा दिया था। इसी दौरान हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी बावली निर्माण हो रहा था, लेकिन सभी मजदूरों को किले के निर्माण में लगा दिया गया था। इसी में ही निजामुद्दीन औलिया ने किले को एक श्राप दिया था और कुछ ही सालों में ये किला वीरान हो गया था। जिस किले की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है तुगलकाबाद किला, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत से 70वीं में सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, जो तुगलक वंश का पहला सुल्तान था। आइए जानते हैं निजामुद्दीन और तुगलक की वो कहानी के बारे में। गियासुद्दीन से ही तुगलक वंश की शुरुआत हुई थी। वह एक अलग राजधानी बसाना चाहते थे जहां पर उसका राज हो और जो बहुत ही मजबूत हो। इसके बाद गियासुद्दीन ने तुगलक किले का निर्माण करना शुरू करा। कहा जाता है कि जब सन 1320 में गियासुद्दीन तुगलक का निर्माण कर रहे थे, तब प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया भी एक बावली, जिसे कहते हैं सीढ़ियां वाला कुआं, बनवा रहे थे। लेकिन गियासुद्दीन ने शहर के सभी मजदूरों को किले के निर्माण में लगा दिया था, जिससे बावली का काम रुक गया था। गियासुद्दीन के आदेश दिया कि शहर का कोई भी मजदूर बावली या फिर किसी दूसरे निर्माण काम में ना लगे और सिर्फ किले पर काम करे। लेकिन मजदूरों का मन भी औलिया की अलग श्रद्धा थी। उनके लिए औलिया एक ऐसे संत थे जो दरबार से नहीं, दिल से राज करते थे। हजरत निजामुद्दीन हमेशा गरीबों की मदद करते थे। उन्हें दरवेश भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता था गरीबों का दोस्त। उन्होंने दिल्ली में एक ऐसी जगह बनवाई थी जहां हर कोई आकर खाना खा सकता है। जब गियासुद्दीन ने आदेश दिया कि कोई मजदूर औलिया की बावली पर काम ना करे, तो मजदूरों ने रात में छुपके बावली का निर्माण करना शुरू करा। लेकिन गियासुद्दीन को ये बात पसंद नहीं आई और उससे मिट्टी के तेल की बिक्री पर रोक लगा दी। अब बिना तेल के रात में लालटेन नहीं जला सकते थे और अंधेरे में बावली का काम नहीं हो सकता था। कहा जाता है कि जब गियासुद्दीन ने तेल बंद करा दिया था, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी शक्ति से पानी को तेल में बदल दिया था और पानी से दिए जलाकर बावली का निर्माण किया था। इसी दौरान निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक और उसके किले को श्राप दिया था, या रहे उजाड़ या बसे गुजर। इस श्राप का मतलब था कि ये जगह वीरान रहेगी या फिर यहाँ गुजर आके बसेंगे। समय के साथ उसका श्राप सच हुआ। किला अपने निर्माण के सिर्फ 6 साल बाद ही वीरान हो गया। 1320 में इसका निर्माण हुआ था और 1325 में गियासुद्दीन की मौत के बाद 1321 में तुगलक ने ये किला छोड़ दिया था। इसके बाद यहाँ गुर्जर समुदाय बस गए थे, जो आज भी यहाँ रहते हैं। एक और मशहूर कहानी है, जब निजामुद्दीन औलिया गियासुद्दीन को श्राप दिया था, तब गियासुद्दीन का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक उनके शिष्य बन गया था। औलिया ने भविष्यवाणी की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान बनेंगे। जब गियासुद्दीन को इस बात का पता चला, तो उसने औलिया को दिल्ली छोड़ने को कहा। तब औलिया ने कहा था, हुनोज दिल्ली दूर अस, यानी दिल्ली अभी दूर है। उसका मतलब था कि अभी कुछ हो सकता है। और वास्तविक में गियासुद्दीन दिल्ली पहुंचने से पहले ही मर गए थे। जब वो बंगाल से वापस आ रहे थे, तो उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे स्वागत के लिए एक शमियाना तैयार करवाया था, जो उसके नीचे गिर गया था। गियासुद्दीन उसमें दबकर मर गए थे। गियासुद्दीन की मौत को लेकर 2 कहानियां हैं। एक ये कहानी है कि निजामुद्दीन औलिया का श्राप था, तो दूसरी ये थी कि उसके बेटे ने साजिश की थी। लेकिन श्राप वाली कहानी ज्यादा मशहूर है। दिल्ली की जनता के लिए औलिया की जुबान से निकली बात सच साबित हुई। लोगों ने कहा औलिया की चेतावनी नहीं, बल्कि एक दुआ थी जो सत्ता के घमंड के आगे आ खड़ी हुई। ये घटना उन ऐतिहासिक घटनाओं में से है एक बन गई है, जो शब्दों से शक्ति को परासित करता है। दिल्ली अभी दूर है कहावत आज भी व्यंग्य और संकेत है कि मंजिल उतनी आसान नहीं जितनी लगती है, और सफलता से पहले हमेशा एक कठिन यथार्थ होती है।